In this video, we are going to solve question number 5 and question number 6. These two questions are very similar kind of questions, so we are going to solve it together. So first we will solve question number 5, then question number 6. So in question number 5, we have 4 points A, B, C, D, and we have to find the angle between AB and CD. So for calculating the angle, first we will try to find the AB vector and CD vector. So ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब बी वेक्टर क्या है 4 5 7 और ए क्या है 1 2 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 माइनस 3 इज 4 के कैप। नाउ अब हमारा जो सी डी वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, सी डी वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्या होगा, 2 माइनस माइनस 4 इज प्लस 6 आई, तो यहाँ इज इक्वल टू आएगा प्लस 6 आई कैप, और 9 माइनस 3 इज प्लस 6 जे कैप, एंड 2 प्लस 6 इज 8 के कैप। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर में अगर हम x के क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 3/6, y का निकालेंगे तो आएगा 3/6, ये दोनों इक्वल है। और सिमिलरली क्या होगा z का भी आ जाएगा 4/8। तो मीन्स सब की वैल्यू किस इक्वल आ गई है 1/2। और हमें पता है जब भी ऐसे रेशियोज इक्वल होते हैं क्या बोलते हैं आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स के, तो क्या होता है लाइंस पैरेलल होती है। तो मीन्स यहाँ से क्या जाएगा ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी डी वेक्टर। तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा या तो फिर हम उसे 0 डिग्री होगा या फिर एंगल इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। बट वी कैन क्लियरली सी कि ये तो क्या है, अगर हम लाइन सी टू डी ले रहे हैं तो 0 डिग्री आएगा, लेकिन अगर हम डी टू सी लेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें जो लाइंस दी हुई है वो किस में दी हुई है, कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है। तो अब हमें बताना है कि दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिक्स क्वेश्चन में लेट्स से ये वाली लाइन क्या है L1 है और ये दूसरी लाइन क्या है L2 है। तो जो सिक्स क्वेश्चन में L1 लाइन है वो किस डायरेक्शन में है, L1 लाइन है डायरेक्शन -3 आई कैप प्लस 2 के जे कैप प्लस 2 के कैप। और सिमिलरली जो L2 लाइन है वो किस डायरेक्शन में है, वो है 3 के आई कैप प्लस जे कैप -5 के कैप। नाउ अगर ये दो लाइंस इस डायरेक्शन में तो और ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर हैं, L1 डॉट L2 क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो L1 डॉट L2 क्या होगा -3 इंटू 3 के, ये हमने आई के लिए किया है, प्लस 2 के इंटू 1 ये हमने किसके लिए किया है जे के लिए किया है, प्लस 2 इंटू -5 ये हमने किसके लिए किया है के लिए किया है। यह आ जाएगा किसके इक्वल, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ से हम वैल्यूज निकालें तो आएगा -9 के प्लस 2 के -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा -7 के इज इक्वल टू 10। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, k is equal to -10/7. So this is the value of k for which these two lines are perpendicular. This is the final answer and this is the solution for fifth and sixth question.